आज हम बात करने वाले हैं कि बीजगणित के अंदर किस प्रकार से प्लस प्लस माइनस 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 प्लस या प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं, तथा हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे बेसिक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय आपको किन किन रूल की जरूरत पड़ती है, उन रूल को भी हम यहाँ पे डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम कुछ एक एडवांस क्वेश्चन लेंगे, उसको भी हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको बीजगणित से संबंधित जो भी कोई भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं, जब कोई भी दो साइन चाहे प्लस का या माइनस का या प्लस या माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है। इसके लिए यहाँ पे हम एक चार्ट भी बना देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस का, अगर आप प्लस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस को मैंने प्लस के साथ में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूं जिससे क्या है आपको अलग अलग दिखाई दे कि प्लस का अलग है माइनस का अलग है। अब यहाँ पे जब दो चीजों का गुणा किया जाता है प्लस प्लस के साथ में तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, प्लस ही देखने को मिलता है। वहीं पे अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर माइनस माइनस का आपस में गुणा किया जाए तो क्या आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि तो जब भी माइनस माइनस के आपस में निशान आपस में आते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे हमेशा आपको प्लस देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और बात करें, मान लिया एक माइनस का हो पहले और दूसरा अगर आपको प्लस का देखने को मिले तो वहां पर भी आपको क्या होता है, माइनस देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपका पहला प्लस का है बाद में माइनस का आता है तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमेशा माइनस का ही। तो यहां तक हमने समझ लिया कि जब दो साइन जो होते हैं आपस में चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। अब यहां तक हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल की सहायता से, जहां पे आप अलजेब्रा के अंदर दो फैक्टर को या कोई भी दो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या कोई भी आपके पास ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं उनको जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, मान लो अगर सिंपल से एक्स आगे लिखा हो, ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा हो और इस प्रकार से लिखा हो, तो अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करने पे आपको क्या मिलेगा, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे हम पहले क्या लगा लेते हैं, एक बराबर का निशान लगा लेते हैं। जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और यह सबसे सिंपल कंडीशन मैंने ली है, तो इसमें क्या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि ये हम ब्रैकेट हटाना चाहते हैं। और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इनके साथ गुणा करना पड़ेगा, इसका फिर इसका इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सेपरेट इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख देते हैं। आपको ध्यान ध्यान रखना, ये एक्स है ये भी एक्स है, ये बीच में गुणे का निशान है। फिर इसके बाद ये निशान लगा होता है प्लस का। और आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब किसी भी चीज में आपको कोई निशान ना दिखाई दे रहा हो तो हमेशा वो प्लस का होता है। जैसे कि एक्स में आपको कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए क्या है, प्लस का है। यहां पर भी आगे इसके कोई निशान नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये प्लस का है। लेकिन वन के आगे आपको निशान दिख ही रहा प्लस का, वो तो प्लस का है ही। तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, तो ये प्लस का दिख रहा, तो अब यहाँ पे ये वाला आपको निशान लगाना होता है। अर्थात पहले क्या है, इनको आपस में गुणा करो, फिर ये जो निशान लगा उस निशान को लगाओ, फिर इनका आपस में गुणा करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को थोड़ा सा फिर से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीजों को अर्थात आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो दो चीजें जब आपस में गुणे में की जाती हैं तो उनका क्या होता है, स्क्वायर लिखा जाता है। अगर तीन चीजें आपस में गुणा की जाती हैं तो उनका क्यूब लिखा जाता है। अगर चार बार गुणा होती है तो उनकी घात 4, अर्थात जितने बार ये गुणे में किए जाते हैं उतनी ही घात उस पर लगा दी जाती है। और ये कैसे लगाते हैं, इसके लिए एक यहाँ पे रूल भी होता है। उस रूल को यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में मैंने रूल आपको बहुत सारे रूल भी बताए, जैसे कि
रूल आपका क्या कहता है, अगर कोई भी चीज है, अगर जैसे a की पावर m लिखा है इंटू a की पावर n लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आधार क्या है, दोनों के समान है, a आधार है, यहाँ पर भी a आधार है, इनकी घातांक जो कितने हैं m है, यहाँ पे n है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे इनकी घातें हमेशा जोड़ दी जाती हैं इस प्रकार से। तो वही कंडीशंस वहां पर भी आपको लगानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक x है और दूसरा भी x है, अर्थात आधार क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कोई अभी आपको घात नहीं दिख रही। घात जब भी किसी की ना दिखाई दे, हमेशा सपोज कर लेना वहां पे एक लिखा है, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1 हो जाएगा और इधर आ जाएंगे प्लस। और यहाँ पे आप देखेंगे जब किसी भी संख्या के साथ में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है या 1 के साथ में गुणा किया जाता है तो हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे और हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से किसके बराबर आया है, x ब्रैकेट में x+1। तो इस प्रकार से आप कोई भी अलजेब्रा का अगर जिसमें बाहर x से मल्टीप्लाई किया गया है और कुछ अंदर है, तो उनको आप आपस में ओपन करके हल कर सकते हैं। तो ये मेरा अभी यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल था और ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जांपल पे बात करते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से इतना इधर क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या दोनों टर्म क्या होने वाले हैं, ब्रैकेट के अंदर होंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे x+1 लिखा है, इसके बाद लिखा है x+2 लिखा है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल की तरफ ले जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करते हैं, बहुत आसान तरीका है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस चीज का इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इस चीज का इसके साथ गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे उधर 1 का इसके साथ, फिर 1 का इसके साथ। कहने का मतलब पहले x को x के साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x का गुणा करते हैं x के साथ में, फिर इसके बाद x का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 2 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस का निशान यहाँ पे आएंगे तो 1 का इसके साथ साथ प्लस हो जाएगा, 1 गुणे x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर थोड़ा सा स्पेस कम बचता है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा अपने स्पेस को इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहां से हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे x गुणे x प्लस x गुणे 2 प्लस 1 गुणे x प्लस 1 गुणे 2, ये यहां तक आपको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस यही करना है जो कि अभी हमने यहाँ पे ये रूल बताया था। इस रूल के अकॉर्डिंग आप अगर इसको समझते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x की घात क्या होगी, 1 होगी, तो अर्थात क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, आपका 2 है और ये x है, तो 2 और x का आपस में मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, हमेशा 2x देगा, चाहे x2 लिखे, लेकिन x2 लिखने का गलत तरीका है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सही तरीका क्या होता है। जैसे अगर आपको लिखना है तो ये इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते, x2 नहीं लिख सकते, आपको ये गलत तरीका है। आपको हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो पहले लिखने पड़ते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 2x। ये आपका क्या है, सही तरीका है। तो यहीं पे यहां पर एम करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये लगा है, फिर x हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1x हो रहा है, तो 1 हम लिखे ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा और इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या करना है। देखो एक्स स्क्वायर की घात यहाँ पे कितनी है, अर्थात इसकी घात 2 है, इसकी घात यहाँ पे 1 है, इनकी घात 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी अगर समान अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला ही लिख देते हैं या रूल लिख देते हैं, रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ MA प्लस NA, इस प्रकार से लिखा हो। तो इस प्रकार से जब भी आपको कहीं पर कोई लिखा दिखे जहां पर ये पीछे की चीजें क्या होती समान हो और आगे की कोई ये m n यहाँ पे इंटीजर हमने दिया है, m और n क्या है, m कामा n एनी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एनी इंटीजर। और यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है, कोई भी क्या है, ये वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि हम जानते हैं x है, y है, z, ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं।
तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा और ये बाहर a निकल आएगा। ये रूल है जो कि यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो क्या हो जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तो घात अधिक है तो ये तो जुड़ेगा नहीं किसी में, इसको सेम ऐसे उतार लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें 2 है, इसमें कितना है 1, अर्थात क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 ब्रैकेट में x हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में 2 बचा है और कोई भी 2 नहीं तो ये ऐसे छूट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं और दिखाते हैं कि उसमें आप कैसे इन सभी रूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स प्लस का, या यहाँ पे अपने से हम माइनस ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मैंने इसको कर दिया है। तो अब आपको देखना है कैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस यही करनी होती है जो कि यहाँ पे मैंने किया था, बस के आपस में मल्टीप्लाई करना होता है हर एक बार। तो जैसे कि सबसे पहले आपको ये वाला ले लेना टर्म, कौन सा टर्म ले लेना, ये टर्म आपको ले लेना। ये लेंगे तो इसके साथ में इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय आपको साइन भी ध्यान रखना। अगर प्लस प्लस के है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमेशा प्लस लगाते चले जाएं, लेकिन जहां पर भी आपको माइनस दिख जाए तुरंत आपको ये जो मैंने यहाँ पे एक रूल के लिए चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आपको बहुत ही ध्यान से देखकर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो वो सबसे पहले x है, x का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो इसमें तो प्लस हमेशा लगा ही है, इसमें भी देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे x गुणे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ये आई एम सॉरी ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का x गुणे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा टर्म माइनस का 1 आ गया था, हमेशा इसमें माइनस लगा है, इसका मतलब जहां पे माइनस होगा उसको प्लस कर देगा, प्लस को माइनस में कर देगा। जैसे कि ये माइनस, तो ये देखो इसके साथ गुणा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे तो हम प्लस लगा देते हैं, ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी ये जो मैंने पार्ट किया है इसको आप माइनस में 1 था तो माइनस का 4 अंदर लिख सकते थे, तो यहाँ पे प्लस लगा सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसको कर दिया। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसी प्रकार से कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा इधर पे आते हैं तो यहां तक ये हो जाता है। अब ये 1 इसके साथ में आएगा तो यहाँ पे हम पहले प्लस ही लगा देते हैं, माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसके बाद फिर से ये माइनस लगा है तो इसको माइनस में रखते हैं, गुणा करते हैं, माइनस का 4 लिखते हैं, यहाँ पे हम एक बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं जिससे सेपरेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों के घातांक जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के आधार समान है। तो क्या हो जाएगा, x की घात 1 प्लस 2। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें आप देखेंगे ये वाला रूल आपको लगाना है इस प्रकार से, जिसमें मैंने बताया था कि आपको हमेशा आगे कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसके बाद वेरिएबल रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, अभी देखो ये x क्या है, प्लस का है, 4 क्या है, माइनस का है, और प्लस माइनस क्या होता है आप देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। और ये माइनस जो है इसके साथ जब आएगा, आगे प्लस लगाए तो प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे माइनस का 4x हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे आपको आना है, इसमें आप देखेंगे माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे माइनस कर देगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 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 होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहां तक ये चीजें आ जाती हैं। आप देखेंगे टोटल 6 टर्म प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पे ये था, इसके क्या 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 टर्म प्राप्त हो गए। अब देखो यहाँ से क्या सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे इसको मैं एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं, यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4।
अब यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा कि आप देखेंगे कि इसमें कोई भी अधिकतम घात वाले पद कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा घात किसकी है, x की पावर 3 है, इसको हम पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको इसमें पूरे में देखना सबसे अधिकतम घात कितनी है, x की पावर -2 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर -2, अर्थात माइनस का x स्क्वायर है। इसके बाद फिर आप देखेंगे x की घात 1 वाले यहाँ पे टर्म है, अर्थात जिसकी घात कोई ना दिखे उस पे हमेशा 1 लगा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4x माइनस का 3x। आप चाहें तो देखेंगे ये माइनस का 3x और ये वाला, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा प्लस लगा देते हैं, या आप चाहें तो एक बार इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x माइनस का 3x, और ये लास्ट में 4 यहाँ पे बच जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस का था, इसको माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पूरे में आपको कॉमन भी क्या मिल रहा है, एक्स। ये वाला जो मैंने रूल बताया इसमें आप देख सकते हो, तो एक कॉमन मिल रहा, उस अकॉर्डिंग भी ये लग सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 बचेगा, ये माइनस का 4 माइनस का बचेगा, ये माइनस का 3 माइनस का 3 बचेगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, x प्लस का 4। अब यहाँ पे एक बार इसको और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीजगणित का रूल लगाएंगे, तो क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आप जो है मल्टीप्लीकेशन वगैरह साइन जो होते हैं उनको यूज करते हैं, और किस प्रकार से कोई भी ब्रैकेट में चीजें होती हैं उनको आप कैसे ओपन करते हैं, उस पर भी मैंने डिटेल से बात किया है। अगले वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो वहां पे हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे, जहां पे जैसे लिखा होता है x/2 प्लस y/6, इस प्रकार के साइन लिखे होते हैं, या जहां पे अलग अलग जो होते हैं दो एक्सप्रेशन एक साथ में दिए जाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस पर समझेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।